आज हम पढ़ने वाले हैं 7 दिसंबर 2021 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में 6 दिसंबर को मनाया गया है महापरिनिर्वाण दिवस। महापरिनिर्वाण दिवस यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर बनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है, इनका निधन 6 दिसंबर 1956 को हो गया था और इन्होंने अपने अंतिम कार्य को पूरा करने के लिए 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म को अपनाया था और इसी के उपलक्ष्य पर महापरिनिर्वाण दिवस बनाया जाता है 6 दिसंबर को। यदि पूछा जाए कि अंबेडकर जयंती कब बनाई जाती है, तो भीम जयंती के नाम से भीमराव अंबेडकर जी की जयंती बनाई जाती है 14 अप्रैल को। यह भी याद रखिएगा, 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यह भी याद रखिएगा। भारत के पहले कानून मंत्री भी थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही थे। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में 5वां अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? तो ये दिल्ली में किया गया है। अब यह दिसंबर माह का इंपॉर्टेंट डेज है, तो जो भी दिसंबर माह में इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो 1 दिसंबर को बनाया गया है विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को बनाया गया है और 2021 की इसकी थीम थी इंड इनइक्वालिटीज इंड एड्स एंड इंड पेंडेमिक। 2021 की विश्व एड्स दिवस की थीम थी। अगला याद रखिएगा कि 2 दिसंबर को बनाया गया है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को ही बनाया गया है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। ये भी याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन का दिवस, ये भी 2 दिसंबर को ही बनाया गया है। अगला है 3 दिसंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस। और 4 दिसंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। और भारतीय नौसेना दिवस कब बनाया गया है? तो भारतीय नौसेना दिवस भी 4 दिसंबर को बनाया गया है। और 5 दिसंबर को बनाया गया है विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे बनाया गया है। और एक याद रखिएगा कि 1 दिसंबर को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपना 57th फाउंडेशन डे भी बनाया है। यह भी याद रखिएगा। और अब 6 दिसंबर को बनाया गया है महापरिनिर्वाण दिवस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने डेविस कप 2021 का खिताब जीता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, रूस ने क्रोएशिया को हरा करके 109वां संस्करण डेविस कप का खिताब जीता है। और यह कहां आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था मैड्रिड, स्पेन में। यह रफिया का 3rd टाइटल था, यह भी याद रखिएगा। और डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो यह टेनिस से संबंधित है और यह पुरुषों का टेनिस टूर्नामेंट है, यह भी याद रखिएगा। यदि पूछा जाए कि फेड कप, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फेड कप किस खेल से संबंधित है, तो यह भी टेनिस से संबंधित है, लेकिन यह महिलाओं के टेनिस टूर्नामेंट से संबंधित है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि डेविस कप का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा डेविस कप का आयोजन किया जाता है। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की स्थापना 1913 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन, यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि टेनिस से ही संबंधित है एक होपमैन
होप मैन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से ही संबंधित है और इसमें मेल एंड फीमेल दोनों का टूर्नामेंट होता है। और एक आता है लेबर कप। लेबर कप यह मेन का ही टूर्नामेंट है और यह टेनिस से ही संबंधित है। और डेविस कप तो जैसा कि आपको याद है ये भी पुरुषों के टेनिस टूर्नामेंट से संबंधित है। और एक आता है फेड कप, ये भी महिलाओं के टेनिस टूर्नामेंट से संबंधित है। और यदि पूछा जाए थॉमस कप और उबेर कप ये किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। रफिया ने जीता है, तो रफिया की जो राजधानी है वो है मास्को। मास्को रफियन रूवेल यहाँ करेंसी चलती है। और हाल ही में भारत और रफिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइज आयोजित की जाती है? तो इंदिरा नेवी एक्सरसाइज आयोजित की जाती है भारतीय नौसेना और रफिया की नौसेना के बीच। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। एरिया के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये रफिया ही है। ड्यूमा यहाँ की पार्लियामेंट का नाम है। और यह जो है वो 2 महाद्वीपों में स्थित है, एशिया प्लस यूरोप। और एशिया के कौन से हिस्से में स्थित है? तो उत्तरी हिस्से नॉर्दर्न रीजन में रूस स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में FIH फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना ने जर्मनी को हरा करके भारत के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप का 12वां संस्करण का खिताब जीता है अर्जेंटीना ने जर्मनी को हरा करके। और इसमें 3rd नंबर पर थी फ्रांस की टीम। नेक्स्ट याद रखिएगा कि इसका यह 12वां संस्करण आयोजित किया गया था। और एक याद रखिएगा कि इसमें जो बेस्ट प्लेयर का खिताब जीता है हिमोथी क्लेमेंट ने ये पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 में बेस्ट प्लेयर का अवार्ड जीता है। और ये फ्रांस के लिए खेलते हैं। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि इसमें जो टॉप स्कोरर बने हैं खिलाड़ी वो बने हैं माइल्स बुकेम्स, जो कि नीदरलैंड के लिए खेलते हैं। इन्होंने टोटल 18 गोल किए थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा कि भारत ने पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप का खिताब कितने बार जीता है? तो भारत ने 2 बार जीता है। कब जीता है? तो ये पहली बार जीता था भारत ने 2001 में जब ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप। और इसमें भारत ने किसको हरा करके जीता था? तो ऑस्ट्रेलिया को ही हरा करके जीता था पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप का खिताब पहली बार। और नेक्स्ट याद रखिएगा दूसरी बार भारत ने जीता था ये पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप का जो पिछला संस्करण लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। इसमें भारत ने बेल्जियम को हरा करके दूसरी बार पुरुष हॉकी विश्व कप जूनियर का खिताब जीता था, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा कि पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप का आयोजन यह आयोजित किया जाता है फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसकी स्थापना 1924 में की गई थी। और इसका जो फाउंडेशन किया गया था वो पेरिस फ्रांस में किया गया था। लेकिन इसका जो वर्तमान में हेडक्वार्टर है वो है लुसाने स्विट्जरलैंड में। और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट अध्यक्ष कौन है? तो ये है नरेंद्र ध्रुव बत्रा, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा कि जो पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप का 13वां संस्करण आयोजित किया जाएगा 2023 में, ये आयोजित किया जाएगा कुआलालंपुर मलेशिया में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन ने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। सऊदी अरब ने पहली बार फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स की मेजबानी की थी और इसका पहला ही खिताब जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने, जो कि मर्सिडीज के हैं। और ये किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। और सेकेंड नंबर पे थे रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपन। और 3rd नंबर पे कौन थे? तो ये थे सर्जियो पेरोज, ये भी याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि 2021 में जो पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स का खिताब है और मोनाको ग्रैंड प्रिक्स का खिताब है और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब 2021 में, रशियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब और बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब, ये सभी खिताब जीता है लुइस हैमिल्टन ने ही। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में
मनाया है? तो राइट आंसर जगह हाल ही में भारत ने बांग्लादेश के साथ 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में बनाया है। 6 दिसंबर को ही भारत द्वारा जब बांग्लादेश गठन हुआ था तो इसको देश के रूप में मान्यता दिया था सबसे पहले भारत ने। और बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया था? तो 1971 में बांग्लादेश अस्तित्व में आया था और इसी के उपलक्ष्य पर भारत और बांग्लादेश दोनों मिलकर 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। टका यहाँ करेंसी चलती है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। संप्रति एक्सरसाइज भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोबेरिन युद्ध अभ्यास का 11वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर जगह हाल ही में कोबेरिन युद्ध अभ्यास का 11वां संस्करण भारत और यहाँ पास लिख लीजिएगा मालदीव के बीच आयोजित किया गया है। और ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये मालदीव में ही आयोजित किया जा रहा है। और इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो 11वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इसका पहला संस्करण 2008 में आयोजित किया गया था। मालदीव की जो राजधानी है वो है माले और मालदीवियन रुपया यहाँ करेंसी चलती है। इब्राहिम मोहम्मद सोली यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा कि भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार एक्सरसाइज जो कि हिमाचल प्रदेश में आयोजित की गई है, युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। भारत और ओमान के बीच में नाफीम अल बहर एक्सरसाइज, फाही अल नागाह एक्सरसाइज और नेक्स्ट याद रखिएगा ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। भारत और सऊदी अरब के बीच में हाल ही में जायद तलवार एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। और भारत और श्रीलंका के बीच में फ्लीनेक्स एक्सरसाइज एवं मित्र शक्ति एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राज्य में रूस के सहयोग से 5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफलों के निर्माण की मंजूरी दे दी गई है? तो राइट आंसर जगह हाल ही में उत्तर प्रदेश के अमेठी में भारत और रूस के बीच 5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफलों के निर्माण की मंजूरी दे दी गई है और इसको रूस के सहयोग से बनाया जाएगा। 300 मीटर तक लक्ष्य भेदने में सक्षम होंगी ये राइफलें, जिनको निर्मित किया जाएगा उत्तर प्रदेश के अमेठी में। नेक्स्ट याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और यहाँ के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि लखनऊ में ही स्थित है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट और लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट यह वाराणसी में स्थित है। हाल ही में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। यह उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा केरल की मूल निवासी श्रुति सीतारा मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। यह जो मिस ट्रांस ग्लोबल है यह प्रतियोगिता ट्रांसजेंडरों एवं लिंग अनुरूपता वाले लोगों के लिए एक इंटरनेशनल प्रतियोगिता है और इसको जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है केरल की मूल निवासी श्रुति सीतारा। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।